क्षेत्रमिति के टॉपिक के अंदर अपनी 7वीं क्लास है ये आज की जो रहने वाली है। 7 नंबर की क्लास रहने वाली है। एक बार देख लेता हूँ सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं। महन लौर जी गुड इवनिंग, बारंबार प्रणाम आपको भी नमस्कार। सुरेंद्र गुर्जर जी वेरी गुड इवनिंग। नेहा चौधरी जी राधे राधे। और अंजलि मेघवंशी जी आपको भी नमस्कार। द जांगिड फैमिली वेरी गुड इवनिंग। मनोज जी जय श्री राम। निधि किरार जी वेरी गुड इवनिंग आपको भी। बोलिए सभी रीट माता की जय। अच्छा महन लोहर जी रीट माता की जय। मोनिका सोलंकी जी वेरी गुड इवनिंग नमस्कार। ज्योति कुमारी मेहरा जी आपको भी राधे राधे। रोहिता श्रोक जी वेरी गुड इवनिंग। तो छात्रों आज पता चलेगा कि आपने पीछे की क्लास के अंदर पहले आपने आयत पढ़ा, वर्ग पढ़ा, उससे संबंधित अपने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए और आज अपन करने वाले हैं त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन। आपने बेसिक कितना अच्छे तरीके से पढ़ा है अपनी इस लाइव क्लास के अंदर। डेली अपन रहते हैं 8:15 पे लाइव ऑनलाइन। गुरु गुलाम जी वेरी गुड इवनिंग आपको भी। गुड्डू जी वेरी गुड इवनिंग। सीताराम खोकर जी आपको भी नमस्कार मेरा। मुकेश पंडित जी आपको भी वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो सभी साथी एक बार अपनी क्लास को लाइक शेयर कर दें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बात बार बार बोलने की नहीं है, आप एक बार में समझ जाया करो। आप लोगों के लिए डेली लाइव क्लास लेते हैं तो आप इतना तो कर दिया करो। बिल्कुल रीट को माता बना दिया। जो भी है अनुज राज वर्मा जी भी आज जुड़े हैं। वेरी गुड इवनिंग अनुज राज वर्मा जी। तो सभी साथी जुड़े हैं, हो गई अपनी हाय हेलो। अब अपन अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों करें स्टार्ट। सभी साथी अपने जुड़ चुके हैं और अच्छे साथी जुड़े हुए। और साथी लोगों से निवेदन है कि आप लाइव की संख्या बढ़ाया करो, डेली आप लाइव आया करो ताकि अपन बहुत बेहतर तरीके से, बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकें। सीताराम खोकर जी वीडियो के लिए भी यूजफुल है। बिल्कुल सीताराम खोकर जी वीडियो के लिए यूजफुल भी है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि सर वीडियो का सारा मैटर भी है क्या आपके पास, तो हमारे डीके एजुकेशन बाय दिनेश कृष्णा मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको गणित फाउंडेशन कोर्स नाम से मिलता है। उसके अंदर 24 टॉपिक हैं और उसके अंदर सारे के सारे आपके जो टॉपिक ये हैं वीडियो के, वो सारे के सारे टॉपिक उसके अंदर हैं। हंसले के नोट्स भी मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते हैं। सीताराम जी अपने गेदारी राव जी आपको भी प्रणाम। आज पहली क्लास है अनुज राज वर्मा जी, मैं आपको पहचान गया कि आज आपकी पहली क्लास है। आप हमारे ऑनलाइन के नए विद्यार्थी हैं। आपने पुरानी ओल्ड क्लासेस देखी होंगी, फिर आपका मन हुआ है कि हम तो लाइव चलते हैं और लाइव जुड़ते हैं आज सर से। बाकी आपका इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है, आप लाइव जुड़े हैं। तो सभी साथी अपने लाइव जुड़ चुके हैं और आज के इस सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं, आगे प्रारंभ करते हैं, उसी क्रम में कंटिन्यू करते हैं। आइएगा आज साथियों मैं आपसे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप क्वेश्चन सोल्व करके कमेंट करके आंसर बताएंगे और मैं आपके क्वेश्चन के आंसर को चेक करूंगा कि कितने विद्यार्थी सही तरीके से कर रहे हैं। पीछे की 2-3 क्लासों के अंदर अपने त्रिभुज के बेसिक जो कंसेप्ट थे वो क्लियर किए हैं। त्रिभुज के बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए हैं। हर क्वेश्चन के अंदर हर एक नई चीज बताने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ आप मेरे से जुड़े रहें, आप मेरे से अच्छे तरीके से जुड़े रहें। जैसे ही क्वेश्चन लिखता हूं, यदि किसी की इच्छा होती है कि सर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो आप क्वेश्चन लिखें साथ साथ में और तुरंत बाद में आप सोल्व करें। मैं आपको 10 या 15 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड का टाइम दूंगा क्वेश्चन करने के लिए और 2-4 सेकंड आपको 5 सेकंड लिखते समय भी आपको मिल जाएगी। तो 20 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए। 20 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ रहा है, इसका अर्थ यह है कि आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। 20 सेकंड के अंदर आपका आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके अभी कैलकुलेशन की स्पीड वगैरह आपकी सही सेट नहीं बैठी है। तो आइए साथियों पहला क्वेश्चन लेता हूं। हर एक क्वेश्चन के अंदर एक नई बात बताने वाला हूं। क्वेश्चन है साथियों अपना, पहला क्वेश्चन है साथियों, पहला क्वेश्चन है कि एक सरल से कठिन की ओर चलेंगे अपन, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज का आधार, एक समकोण त्रिभुज का आधार, एक समकोण त्रिभुज का आधार, एक समकोण त्रिभुज का आधार। क्या हो गया आज? समकोण त्रिभुज का आधार, आधार 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है तथा तथा ऊंचाई, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल व परिमाप बताओ, तो क्षेत्रफल व परिमाप बताओ, तो क्षेत्रफल व
परिमाप बताओ। कमेंट करें तब आप पहले क्षेत्रफल लिख दें और बाद में आप कोमा लगा के परिमाप लिख दें। क्षेत्रफल व परिमाप बताओ। अब देखिए इसके अंदर मैं ये भी बता दूंगा कि आप क्षेत्रफल का सूत्र याद रखें या नहीं रखें, सीधे किस तरीके से ध्यान में रखें। एक नई चीज आपको बताने वाला हूं इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे को कि सर इस क्वेश्चन का ये आंसर आ रहा है। लाइक और साझा करने का कार्यक्रम करें भाइयों, बिल्कुल करें महेंद्र लोर जी। बताइएगा, आपके क्वेश्चन का मैं इंतजार कर रहा हूं। बताइएगा फटाफट, आपके कमेंट का मैं इंतजार कर पा रहा हूं दोस्तों, बताइए। अपने रमेश पूनिया जी बता रहे हैं 40, और भी साथी लोग बताएं। रोहितास रोग जी भी 40 बता रहे हैं, और रोहितास रोग जी 40 बता रहे हैं। रघुवीर राजिया जी बता रहे हैं 40 बता रहे हैं। सभी साथी कमेंट करके बताएं, फटाफट बताएं। बाकी सभी साथी, मनोज जी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बता रहे हैं। आशीष कुमार जी भी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बता रहे हैं। अंजलि मेघवंशी जी भी 40 बता रहे हैं। महेंद्र लोर जी भी 40 बता रहे हैं। सभी साथी एकदम सही बता रहे हैं। दीपक हंटरा जी आपको भी नमस्कार। मोनिका सोलंकी जी 40। देखिए दोस्तों, देखिएगा अब कि मैं क्षेत्रफल किस तरीके से बताता हूं आपको। देखिए समकोण त्रिभुज है, आपने इस तरीके से ये समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है, ये बना दिया। बोलो आधार कितना है इसका 10 सेंटीमीटर, और बोलो ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब एक बात पूछ रहा हूं, आपने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल रट रखा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ऐसा आपने रट रखा है। अब देखिए चीजों को किस तरीके से समझना होता है। ये बोलो क्या है समकोण, मैं क्या करता हूं इसका आयत बनाता हूं, इस आकृति को पूर्ण करता हूं। देखिएगा मैं डॉट डॉट से बता रहा हूं इस तरीके से, और अभी मैं आपको ये करवा दूंगा कि जिंदगी में आपको कभी भी सूत्र रटना ही नहीं पड़ेगा। ये आयत बना या नहीं बना। अब बताओ दोस्तों, ये 8 है तो ये 8 है, ये 10 है तो ये 10 है। सूत्र रटवाने से मुक्ति दिलवा रहा हूं, अच्छे से देख लेना शानदार तरीके से। ये 8 ये 8 ये 10 ये 10 है ना। अब एक बात बताओ, इस तरीके से ये इसका विकिरणी है, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, बताओ ये क्या बन गया आयत। आप कहोगे सर कि ये आयत का विकिरण ये दो भागों में विभाजित करता है ना, तो बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आपने पढ़ रखा है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इंटू 8 80 हो जाएगा। तो ये पूरा 80 है, तो आपको तो सिर्फ समकोण त्रिभुज चाहिए, तो 80 का आधा बोलो कितना हो गया, 40 हो गया। बोलो कितना हो गया, 40। अब ये जो आधार इंटू ऊंचाई होता ना, यहां आधार इंटू ऊंचाई होता, तो ये आधार इंटू ऊंचाई आपका क्या होता है, इस आयत का ही तो क्षेत्रफल होता है। इसका आधा कर रहा हूं, आधा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये एक विकिरण हो गया यार। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, अब देखना आपको कौन सा दिखाई दे रहा है। आपको ये दिखाई दे रहा है ये क्या है, समकोण त्रिभुज। तो आपके बात समझ में आएगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकल कर आया है। वाह सर गजब, बिल्कुल आपका धन्यवाद। बात समझ में आई क्या आप सभी लोगों के कि जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कैसे बना। वो बना है आयत से। किससे बना है, आयत से। क्योंकि आयत का अपन क्या करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं। मैंने ये क्या कर दिया, पूर्ण आकृति बना दी इस तरीके से। अपने को सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला। तो आप कहोगे सर इस आयत का आधा होता है, तो इस आयत का क्या होता, आधार इंटू ऊंचाई तो होता, ये लंब इंटू चौड़ाई तो होता, लंबाई इंटू चौड़ाई होता, सॉरी लंबाई इंटू चौड़ाई होता। तो बताइए साहब इसका आधा कितना हो गया, इसका आधा कितना हो गया। आप कहोगे सर इसका आधा कितना हो गया, 10 इंटू 8 80 होता है, 80 का आधा कितना हो गया, 40 हो गया। अब आपके जिंदगी में कभी भी समकोण त्रिभुज का सूत्र ये नहीं होगा, माइंड से स्किप नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। हर हर महादेव। बताओ एक बार कमेंट करके कि ये सूत्र आपके कभी माइंड से स्किप होगा क्या। आपने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कर रखा है इस तरीके से कि सर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्यों रट्टे लगाते हो। कंसेप्ट समझो इसका, आयत से निकला है। बिल्कुल समझ में आ गया गुरुजी, धन्यवाद आपका। तो सिर्फ और सिर्फ आप तो चीजों को समझते जाओ, जुड़ते जाओ, आपको इतनी वो चीजें बताएंगे कि बहुत सारी चीजों से मुक्ति मिल जाएगी आपको रटने से। अब आपने क्या किया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल दिया। और अब यदि मैं बात करता हूं इसके परिमाप की, क्यों रट्टे लगाते हो परिमाप के। परिमाप का तात्पर्य ये होता है कि चारों ओर का योग, चारों ओर का योग। परिमाप का अर्थ ये होता है, परि का अर्थ होता है चारों ओर, माप का अर्थ होता है मापना, चारों ओर का मापना। तो यही तो है आपका समकोण त्रिभुज। ये आपका 10 है, ये आपका 8 है, ये आपका ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है।
तो जब साथियों ये समकोण है तो यहाँ पे आप कौन सी पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देंगे, कौन सी अप्लाई कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देंगे और आप कहेंगे कि सर 8 का वर्ग होता है 64, 10 का वर्ग कितना होता है 100, 8 का वर्ग कितना हो गया आपका 64 हो गया और 100 का वर्ग कितना हो गया, 100 का वर्ग कितना हो गया, सॉरी 10 का वर्ग कितना हो 100, ये लीजिए 164, आपका रूट 164 आपका क्या आ गया साथियों, मान आ गया। बोलो रूट 164 आपका क्या आ गया, मान आ गया। कहीं की टेंशन लेने की आपको आवश्यकता है, कहीं की टेंशन लेने की आवश्यकता है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि 41 × 4 लिख सकते हैं, जिसको आप 2 रूट 41 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। रूट 164 लिखो या फिर आप क्या कर सकते हो, रूट 164 को लिख सकते हो 41 × 4, 41 × 4, 4 बाहर आ गया, 4 बाहर आएगा, रूट से बाहर आएगा, 2 आ जाएगा, 2 रूट 41, 2 रूट 41। रोहिता रोग जी, दीपक, डिंपल कालवा जी प्रणाम, आपको भी नमस्कार। ज्योति कुमारी मेहरा जी, सर गजब सर, कभी नहीं भूलेंगे, भूलेंगे नहीं, चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे तो आगमन विधि से जब आप पढ़ते जाओगे कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। रटो मत, जो चीजें आप रट रखी हैं, ठीक है। कुछ लिमिट के सूत्र वगैरह हैं, जैसे आयतन के अंदर कुछ, हाँ अपन वहां तक तो जाएं कि जहां तक सीधी सीधी भाषा के अंदर सूत्र समझ में आ रहे हैं। जैसे मैं आपको बेलन का वक्र पक्ष 2πRh होता है ना, मैं बताऊंगा वहां पे कि बेलन का वक्र पक्ष 2πRh किस तरीके से आता है। मैं दावा करता हूं आज की इस क्लास के अंदर कि आप बेलन का वक्र पक्ष जिंदगी भर मरते दम तक आप उस सूत्र को नहीं भूलेंगे। आइए देखिए चीजों को समझिए आगे। इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया साथियों 40 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर रूट 164, इसका क्या वो सॉरी रूट 164 इसका क्या आया है, विकर्ण आ गया। आपको परिमाप चाहिए ना, तो आप परिमाप देख लो, 8 + 10, 8 + 10 + 4, 4 कितना 12 या 2 आ गया ना, 2 रूट 41, ये आ गया आपका, यानी 18 + 2 रूट 41 आपका क्या आ गया, परिमाप आ गया। 18 + 2 रूट 41 रोहितास रोग जी बता रहे हैं, सभी साथी बता रहे हैं। आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। आगमन विधि निगमन विधि, हाँ बिल्कुल मोनिका सोलंकी जी। अब आगे बढ़ता हूं, इसी क्रम में आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूं। आइए साथियों, आइएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं। आइए, क्वेश्चन है साथियों, मेरा क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का मान क्रमशः 10 और 5 और 8 है। 10, 5 और 8 सेंटीमीटर है। 10, 5, 6 का, फिर ये यहां कर देता हूं, चलो 6 कर देता हूं। बोलो कितना कर दिया, 6 कर दिया। 10, 6 व 8 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल व परिमाप बताओ। अब परिमाप तो आप सीधा ही बता दो, क्षेत्रफल बता दो मेरे को, क्षेत्रफल बता दो, तुरंत बता दो फटाफट। क्षेत्रफल व परिमाप पूछा है, परिमाप तो आप बता दो कि सर 8, 6, 14, 10, 24 हो गया, और ये जो भुजाओं का मान है ये सेंटीमीटर में, ठीक है। फटाफट मेरे को आप ये बता दो कि सर इसका क्षेत्रफल इतना होगा, इसका क्षेत्रफल इतना होगा। सर परिमाप कैसे आया वो समझ नहीं आया। अरे महेन लोहर जी, मैंने क्या किया है कि तीनों का योग कर दिया है, बाकी इसके अंदर दोबारा और बता दूंगा। बता दीजिए फटाफट, क्वेश्चन का फटाफट आपका आंसर आना चाहिए। यदि आपने पीछे की क्लासें अच्छे तरीके से पढ़ी हैं, अच्छे तरीके से चीजों को समझा है, तो आपका आंसर आएगा तुरंत। राम सिंह कुशवाहा जी, जय श्री राम, 24 आ गया, धन्यवाद राम सिंह कुशवाहा जी। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बता दे क्लास के अंदर कि ये आ रहा है आंसर। रघुवीर राजिया जी 24 आ रहा है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बता रहे हैं राम सिंह कुशवाहा जी। रमेश पूनिया जी 24 बता रहे हैं। आगे मात्रक में समझ रहा हूँ आपकी भाषा में, कोई दिक्कत नहीं है, टाइप करने में थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन आप जो न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहे हैं उससे ही मैं समझ जाता हूँ। आपकी भावनाओं को ऑनलाइन के माध्यम से समझा जाता है। यहाँ पर महेंद्र लोहर जी 24 बता रहे हैं, बिल्कुल सभी साथी सही बता रहे हैं। देखिए साथियों 10, 6, 8 बता रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। बोलो किसकी है, समकोण त्रिभुज की। कैसे कि ये लीजिए समकोण त्रिभुज की, ये 6 हो गई, ये 8 हो गई, ये लीजिए 10 हो गई, ठीक है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज की। अब आप क्या करोगे, इसको पूरा करते हो तो ये क्या बनता है, वर्ग, वो आयत बनता है, रेक्टेंगल बनता है। इससे क्या बन गया, पूरा करने पे रेक्टेंगल बन गया। तो बताइए इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 48 होगा, 48 का आधा हो गया, बोलो कितना हो गया, 24। आप तो मारो गोली उसको 1/2 आधार इंटू ऊंचाई को, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई को मारो गोली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों, आइएगा। यदि परिमाप की बात करें, मैं इसके परिमाप की बात करता हूं, तो आपको तीनों भुजाओं का मान दिया गया। आप परिमाप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे साथियों, 8 + 6 14, 14 + 10 24 आ गया। तो आपका यहाँ पे परिमाप भी बताओ क्या रहने वाला है, 24 सेंटीमीटर।
और आपका क्षेत्रफल क्या रहने वाला है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चन के एग्जाम में जो आपको ऑप्शन मिलेंगे वो किस तरीके से मिलेंगे, कुछ इस कदर से मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन दे देता हूं मैं, यही क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल व परिमाप बताओ। ये आ गया आपका 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन आ गया आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आ गया आपका सी के अंदर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और 24 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो क्या होता है, कई बार जब आप एग्जाम की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, ए ऑप्शन में यदि उसका आंसर मिल जाता है वो तुरंत कर देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा कई बार क्या होता है, इस तरीके से होता है कि आपका जो ए ऑप्शन मिलता है वो कई बार आपके सामने हो सकता है वो ऑप्शन पहले ही ऑप्शन के अंदर आप टकरा जाएं। जैसे कि आपने देखा कि हाँ 24 सेंटीमीटर और ये कर दिया फटाफट, ठीक है, जो कि आपका ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि इसने पहले क्या पूछा है, क्षेत्रफल, और बाद में क्या पूछा है साथियों, परिमाप पूछा है। तो आप पहले देखेंगे क्षेत्रफल क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, और परिमाप क्या आता है, 24 सेंटीमीटर में। जब आपके मेन एग्जाम के अंदर, यदि मैं बात करूं कि जो शिक्षक भर्ती का जो मुख्य पेपर है उसके अंदर आपके गणित के 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आप यूं मानकर चलें कि आपको 2 या 3 क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे, कुछ इस कदर मिलेंगे कि जहां आप ऑप्शन के अंदर मात खाते हैं। एक बात और, यदि ऑप्शन की बात ही आ गई तो मैं एक ऑप्शन और बता देता हूं जो हर विषय के अंदर लगभग आपका इस तरीके से काम पड़ जाता है। तो देखिएगा साथियों कि किस तरीके से वो होता है, थोड़ा सा बता देता हूं कि जब कभी भी, चाहे वो आपका जीके का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका साइंस का हो, चाहे वो आपका गणित का हो, चाहे वो आपका हिंदी का हो, किसी का भी हो, कई बार आपको पद पूछ लिए जाते हैं या फिर आप कभी गणित के क्वेश्चन को हल करते हैं। यदि आपके किसी भी क्वेश्चन के आंसर 1 से लेकर 4 तक आते हैं, 1 2 3 4 आते हैं, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा। जब आप अपनी मुख्य परीक्षा या फिर पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके 150 प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न ऐसा मिल सकता है जिसके आंसर आपको 1 2 3 4 मिलेंगे। और हो सकता है ये लाइव जुड़े हुए विद्यार्थी वो ये बता भी देंगे कि सर हाँ इस तरीके से होता है। कई बार 1 2 3 4 जब आपने क्वेश्चन हल कर लिया, चाहे किसी भी विषय का आपने क्वेश्चन हल किया है, तो आप सदैव ध्यान रखना 1 2 3 4 आते ही आप एक्टिव हो जाना, पूर्ण रूप से एक्टिव, पूर्ण रूप से आप सक्रिय हो जाएं। कैसे कि आपको जब आगे ऑप्शन मिलते हैं ना, आपको इस तरीके से कुछ इस कदर ऑप्शन मिलते हैं कि ए बी सी डी, जैसा कि 1 3 2 और 4 ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं। माना कि आपके उस क्वेश्चन का आंसर आया है 2, क्या आया है 2, और अपन क्या करते हैं साथियों, जल्दबाजी के अंदर भाग कर जाते हैं कि आंसर आ गया 2 और ओमार शीट के अंदर 2 नंबर का गोला भर देते हैं। और भरने के बाद जब ओमार शीट मिलाते हैं ना, तब जाके पता चला है कि यार मैंने तो 2 किया था, यहाँ क्या था, 2 था 3 नंबर ऑप्शन में। किस में था, सी में। आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर 2 आया है तो आप ये देखें कि वह 2 आपके किस विकल्प में दिया गया है, तो आप देखेंगे पाएंगे कि सी के अंदर दिया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या था, सी था। क्योंकि अपन यहाँ पे जल्दबाजी के चक्कर में 2 देखकर क्या करते हैं कि 2 हो गया, ठीक है, और अपन आगे ऑप्शन में 2 भर देते हैं। तो एक बात ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर 1 से लेकर 4 तक आए तो आप एक्टिव हो जाएं, पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाएं कि आपके ऑप्शन में अच्छे तरीके से देखें, वरना किया कराया आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, सही क्रम का मिलान करना, हाँ बिल्कुल सही क्रम का मिलान करना, ऐसे इस प्रकार से आपके आते हैं। तो जो साथी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आइएगा, आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है साथियों कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा ऊंचाई 9 है, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर है तो आधार का मान बताइए। ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है तो आधार का मान बताइए। आपका मात्र और मात्र 20 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। और यदि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। तो तुरंत मैं आपके देख रहा हूं, कमेंट देख रहा हूं, आप फटाफट कमेंट करके बताएं कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है।
नेहा चौधरी जी, हाँ सर मेरे साथ हुआ था ऐसा। बिल्कुल नेहा चौधरी जी, मैं बता रहा हूँ। रोहिता श्रोक जी भी बता रहे हैं, हाँ सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। आपका जब भी आपका इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए जिसके विकल्प, जिसका हल आपका 1 2 3 4 निकलता हो, तो आप तुरंत सक्रिय मोड में हो जाए, ताकि आप क्वेश्चन के अंदर गलती ना करके आए। बताइए फटाफट सभी साथी। आधार बता रहे हैं 12, आधार बता रहे हैं 12। आपने किस तरीके से निकाला है? क्योंकि आपने इस तरीके से निकाला है कि सर क्षेत्रफल बराबर 54 हो गया, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये लीजिए आधार और ऊंचाई हमारी 9 है, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो कितना हो गया? 54 इंटू 2 हो गया, 54 इंटू 2 हो गया साथियों। ये 9 इसके बटे में आएगा और इधर आपका आधार बचा है, आधार बचा है, 9 से काट दिया 6, आधार का मान आपका कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। आप सोच रहे हैं कि सर आ गए ना हमारे वाले तरीके पे, सोच रहे होंगे ऐसा बैठे बैठे कि सर आ गए ना हमारे वाले तरीके, नहीं आया। अब देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब ये लीजिए और बोलो ऊंचाई कितनी है आपकी? ऊंचाई 9 है। बोलो ऊंचाई आपकी कितनी है? 9 है। देखिएगा साथियों कि किस तरीके से इसका आधार का मान निकालेंगे। तो एक बात बताऊं, जब मैं इसको आयत बना देता हूं पूरा, तो आप कहेंगे सर ये 54 है ना, ये 54, तो ये भी बोलो कितना रहेगा? 54, ये भी रहेगा 54। यानी 9 को किससे मल्टीप्लाई करें? 9 को यहाँ पे क्या है आपका? आधार, तो 9 इंटू आधार यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, या फिर चौड़ाई इंटू लंबाई, बराबर बोलो ये क्या है? दोनों का बोलो कितना आ जाएगा? 108 हो जाएगा। हो गया। मैंने समकोण त्रिभुज को किस में कन्वर्ट कर दिया? मैंने समकोण त्रिभुज को रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि समकोण त्रिभुज रेक्टेंगल का आधा होता है। समकोण त्रिभुज का क्या होता है? यानी समकोण त्रिभुज रेक्टेंगल आयत का क्या होता है साथियों? हाफ होता है, आधा होता है। मैंने क्या किया कि ये 54 तो ये 54, तो ये बोलो ये एक आयत बन गया इस तरीके से, ये आपका आयत बन गया। इस आयत का क्षेत्रफल कितना है? 108। बोलो कितना है साथियों? 108 है। तो बोलो 9 इंटू यहाँ पे आधार कर दिया, 9 इंटू आधार बराबर है 108 हो गया। आधार का जब मान निकालोगे तो 108 के अंदर क्या कर दूंगा? 9 का भाग दे देंगे। बोलो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। बहुत सारे विद्यार्थियों का सही है। नेहा, रमेश पूनिया जी आपका भी सही है, मनोज जी, रोहिता श्रोक जी, रोशनी जी, रघुवीर राजिया जी, गुड्डू जी, मोनिका सोलंकी जी, मनोज जी, बिल्कुल आप सभी साथी लोगों का सही है। और आप इसी तरीके से मेरे साथ ये अपना प्यार प्रेम बनाए रखें और इसी तरीके से डेली लाइव अच्छी संख्या आपकी आनी चाहिए। अपन बहुत अच्छा काम करने वाले हैं इस बार। तो साथियों, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मेरे को जो आपको पूछना है वो कमेंट करके भी बता सकते हैं। देखिए आगे चलते, आइएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुजाकार खेत है, एक त्रिभुजाकार खेत है, त्रिभुजाकार खेत है, शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि अपने समय की भी बचत हो। त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजाएं हैं साथियों 20 सेंटीमीटर, या फिर 20 मीटर कर देता हूं, 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर है साथियों। 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर है किसकी? एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं आपको दी गई हैं। भुजाओं का मान दिया गया 20 मीटर एवं 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर एवं 29 मीटर आपको दिया गया है। और आपसे ये पूछ रहा है कि इस खेत का क्षेत्रफल बताओ, इस खेत का क्षेत्रफल बताओ, इस खेत का क्षेत्रफल बताओ। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं साथ में कि खेत की फसल काटने में, खेत की फसल काटने में, खेत की फसल काटने में, खेत की फसल काटने में 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर का खर्च आता है, प्रति वर्ग मीटर का खर्च आता है, खर्च आता है। तो टोटल खर्च बताओ आप, टोटल खर्च बता दो मेरे को फटाफट। टोटल खर्च ही बता दो आप, क्षेत्रफल ना बताएं, सीधे सीधे टोटल खर्च बता दो। जिसका टोटल खर्च सही आएगा इसका अर्थ ये हो जाएगा कि उसका क्षेत्रफल भी सही आया है। और आशा करता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा। अंजलि मेघवंशी जी 210 बता रहे हैं, 210 से अंजलि मेघवंशी जी आप बता रहे हैं इसका क्षेत्रफल। मैं समझ चुका हूं आपकी बातों को। रघुवीर राजिया जी भी 210 बता रहे हैं, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा चौधरी जी भी 210 बता रहे हैं, बाकी साथी भी बताएं। दीपक हंटरा जी भी 210 बता रहे हैं, बताइए फटाफट। रघुवीर राजिया जी भी बता रहे हैं 210 और 4200, वेरी गुड। रोहिता श्रोक जी बता रहे हैं 4200, वेरी गुड, वेरी गुड।
अंजलि मेघवंशी जी भी 4200 बता रहे हैं, 4200 बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, स्पीड से कमेंट आने चाहिए। मोनिका सोलंकी जी 210, मेहन लोहर जी 210 बता रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से सभी साथी सही बता रहे हैं। और अपन ट्राइंगल के क्या है, खूब सारे क्वेश्चन करने वाले साथियों, कहीं आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, 1% भी आपको नहीं टेंशन लेनी है, क्योंकि बहुत सारे अपन क्वेश्चन करने वाले। कोई बात नहीं, आज करेंगे, कल और कर लेंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन जो करें वो तो ऐसे होना चाहिए ना कि एग्जाम के अंदर सीधा का सीधा आपके टपक जाए। मोनिका सोलंकी जी 4200 बता रहे हैं। चलो देखिए साथियों, आइए यहां पे आपने नजर लगाई कि 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर। आपका तुरंत दिमाग जाना चाहिए कि तीनों जो भुजाएं आपको दी गई हैं, यदि ये बराबर होती तो आप कहते हैं कि सर ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइएंगल है। यदि इसमें दो भुजाएं बराबर होती तो आप कहते सर ये आइसोस्केलेन ट्राइएंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि ये तीनों अलग अलग हैं तो आपको दो बार दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? कि सर ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है तो ये विषमबाहु त्रिभुज है, यानी स्केलेन ट्राइएंगल होगा, या तो आपका राइट एंगल ट्राइएंगल होगा, या फिर आपका साथियों क्या होगा, ये स्केलेन ट्राइएंगल होगा। जब ये तीनों बराबर नहीं होंगी और आप ये देखेंगे कि कोई दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो क्लियर है कि वो कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा, आपका राइट एंगल ट्राइएंगल होगा। आप जैसा कि आप इसको देख पा रहे हैं, तो आप यदि कोई दो भुजाओं के वर्गों का योग करते हैं तो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है, विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। बिल्कुल मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कौन सा है, विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे निकालेंगे कि क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यदि मान लीजिए साथियों मैं यहाँ पे आपसे परिमाप पूछता, परिमाप की बात करता, तो आप क्या करते, डायरेक्ट इन तीनों को जोड़ देते, क्योंकि परिमाप का अर्थ यही होता है कि तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज के। और आप आगे मल्टीप्लाई क्या कर देते, यदि यहाँ पे होता कि इस खेत के चारों ओर तार लगाने का खर्चा वो 20 रुपए प्रति मीटर है, तब मीटर आता, क्योंकि वो परिमाप की बात करता। तब आप तीनों का योग करके तुरंत आप मल्टीप्लाई कर देते 20 से और आपका राइट आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल बताओ और फसल काटने में 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की जो आपका खर्च आ रहा है, तो आप यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करके आप आंसर बताएं। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपका ऐसे सब प्रीमिलियर है, अर्ध परिमाप है। तो बताओ, देखो 21 और 29 कितने हो गए, आप कहोगे सर ये तो हो गए 50, 50 और 20 कितने हो 70। इसका अर्थ एश का मान कितना आ गया, 35 आ गया, 70 का आधा। एश का मतलब सब प्रीमिलियर है। ये लीजिए 35 इंटू, पहले एस माइनस ए करता हूं, ए यानी पहली भुजा, 35 माइनस 20 करता हूं, आप कहोगे सर 15 आ गया। फिर एस माइनस बी करता हूं, 35 माइनस 21 करता हूं, आप कहोगे सर 14 आ गया। फिर 35 माइनस 29 करता हूं, आप कहोगे सर 6 आ गया। अब देखिए साथियों, यहाँ पे आने के बाद कुछ विद्यार्थियों के मामला गड़बड़ हो जाता है। कुछ किस तरीके से गड़बड़ होता है कि सर इसका मान पहले मल्टीप्लाई कर दें या कैसे, क्या करें साथियों, इनको तोड़ दो अलग अलग तरीके से। कैसे कि मैं इसको ये करता हूं, मैं लिख सकता हूं इसको 7 इंटू 5, इसको लिख सकता हूं मैं 5 इंटू 3, मैं इसको लिख सकता हूं 7 इंटू 2, मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। ये सारे के सारे किसमें है, अंडर रूट में है। तो अंडर रूट से बाहर आएंगे तो कोई दो जोड़े लेंगे, उसमें से एक बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो दो जोड़े। तो आप कहोगे सर 7 का 1 और 7 2 है, तो बाहर आएगा तो 7 हो गया। 5 2 है, एक 5 आ जाएगा बाहर। आप कहेंगे सर 3 2 है, एक 3 आ जाएगा। फिर आप कहेंगे सर 2 2 है, तो एक 2 आ जाएगा। 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 2 70, 70 इंटू 3 बोलो कितना आ गया आपका 210 मीटर दिया गया, तो आगे आपका हो गया 210 मीटर स्क्वायर। या आपने क्या निकाला साथियों, आपने क्षेत्रफल निकाल दिया। आपने क्षेत्रफल निकाल दिया, अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे टोटल व्यय चाहिए, खर्च चाहिए, जो 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर आपका फसल काटने का। फसल काटने की बात करें, इसका मतलब उस खेत के अंदर फसल है, तो आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यदि आपको कहेगी इसके तारबंदी करनी है, तार लगाना है, या फिर इसके बाड़ करनी है, बाड़ समझते हो ना, बाड़ लकड़ियों की होती है, बाड़ करनी है, तो आप यूं समझे कि बाड़ करने का मतलब अपने को परिमाप निकालना पड़ेगा। तो 210 इंटू बोलो क्या कर दो, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर खर्च है, तो 21 इंटू 3, 21 इंटू 2 42 हो गया, आगे 2 जीरो आ गए।
आपकी जो 4200 राशि आई है 4200 रुपये आ गया। बोलो कितना आ गया? 4200 रुपये आ गया, जो सभी विद्यार्थियों का सही है। और जो साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन देता हूं, आप बताएंगे मेरे को। आइए, थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर सोच विचार करना है आपको, थोड़ा सा सोच विचार करना है। क्वेश्चन क्या है साथियों? क्वेश्चन है मेरा, इस क्वेश्चन का जो विद्यार्थी आंसर दे देगा, मैं अच्छे तरीके से मान जाऊंगा कि उस विद्यार्थी ने हर एक चीज को अच्छे से समझा है। एक समकोण समकोण समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 8 सेंटीमीटर है, कर्ण का मान 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल बताओ। इस क्वेश्चन का देखता हूं कि कौन साथी इस क्वेश्चन का आंसर देता है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, और फटाफट आप इसका आंसर बताएं। बता दीजिए फटाफट। इस क्वेश्चन का देखता हूं कौन साथी आंसर बताता है। रोहितास रोग जी, ये राइट एंगल भी है। हाँ बिल्कुल है रोहितास रोग जी। सर बहुत अच्छे से समझा रहे हो। दीपक हंत्रा जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं इस लाइव सेशन में। तो बता दे फटाफट, ये समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, और मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से आपका आंसर निकल कर आया है, और आप समझेंगे इन चीजों को। और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, जब आप समझ लेंगे तब आपको ऐसे लगेगा क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। समकोण भी है, समद्विबाहु भी है, राइट एंगल भी है और आइसोस्केलन भी है। सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। दीपक हंत्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी बताएं। बढ़ेगी एक दिन, अच्छे से लाइव की संख्या बढ़ेगी जब अपन मेहनत शिद्दत से करेंगे और लंबे समय तक मेहनत करेंगे, तो लाइव की संख्या भी बढ़ेगी। कहीं टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता जाएगा। जब अच्छा मैटर देंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, तो विद्यार्थी वर्ग जुड़ता रहेगा। बताइएगा साथियों, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण भुजा का आपको मान दिया गया है, जिसका मान है 8 सेंटीमीटर। और इस समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 16 आपका आंसर आ रहा है। मोनिका सोलंकी जी, दोनों भुजा बार बार हो उसे समद्विबाहु कहे हैं। हाँ बिल्कुल, दो भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु कहते हैं, लेकिन इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा राज छुपा हुआ है। फुल स्पॉट सर, आपको हमारी तरफ से धन्यवाद आपका। रोशन मेघवाल जी, ये मेरी फर्स्ट क्लास है। रोशन मेघवाल जी, आपका इस लाइव सेशन में मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप जुड़े और हमें बहुत अच्छा लगा आपका जुड़ना। बताइए फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर सही बताएंगे। जैसा कि मनोज जी ने बताया, 16 बताया, बिल्कुल सही बताया। अब देखिए विद्यार्थियों, अब देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के अब आंसर उतनी स्पीड से नहीं आए जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन के आ रहे थे। मैं यहाँ पे आपके कमेंट देख पा रहा हूँ, अभी तक किसी विद्यार्थी के इस क्वेश्चन के मोनिका सोलंकी जी के आ चुके हैं 16, बाकी विद्यार्थी। अब देखिए साहब, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही थोड़ा अलग स्तर का दिया है। दीपक हंत्रा जी, आप 16 बता रहे हैं, बिल्कुल। देखिए, अब देखिए चीजों को समझिए, कहीं भी आपको कहीं भी टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। देखिए समकोण, ये मैंने क्या किया साथियों, समकोण त्रिभुज बना दिया, समकोण त्रिभुज बना दिया। ये लीजिए, समकोण त्रिभुज बना दिया। और अब समकोण त्रिभुज की कर्ण भुजा का आपको मान दिया गया, बोलो कितना? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब ये आपको क्या कह रहा है साथियों, क्वेश्चन की भाषा को देखें। नेहा चौधरी जी 16 बता रहे हैं, सर मुझे मैथ बहुत कम आती है। रोशन मेघवाल जी, आप हमसे जुड़े हैं, अभी कुछ देर तक आप हमसे जुड़े रहें, आपको पता लग जाएगा कि गणित विषय जैसा कोई आसान विषय नहीं है। हम इस गणित विषय को आपके सामने आसान भाषा में पेश करने का कार्य करते हैं। देखिएगा 8 सेंटीमीटर यहाँ पे साथियों क्या है, कर्ण भुजा का आपको मान दिया गया। अब देखो,
मैंने अभी तक क्या बनाया है, समकोण त्रिभुज बनाया। मैंने क्या बनाया, समकोण त्रिभुज। मैंने समद्विबाहु अभी तक तो नहीं बनाया ना, अब मैं इसको समद्विबाहु बनाता हूं। अब समद्विबाहु बनाने का तरीका ये रहेगा साथियों कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जब 90 डिग्री कोण है, 90 डिग्री कोण है, तो अब आप ऐसा भी देख रहे हैं कि सर इसके अंदर दो भुजा बराबर हो गई, ये समद्विबाहु भी हो गया और ये क्या है, समकोण भी हो गया। तो बताओ साथियों, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बना या नहीं बना? बिल्कुल, मैं अच्छे तरीके से सभी साथी बने रहे। तो देखिए आपका समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि इस त्रिभुज के अंदर दो कोण भी क्या होंगे, बराबर। आप कहोगे सर ये और ये बराबर होंगे, ये 90 डिग्री है तो ये दोनों 90 ही तो होंगे, तो वो तो बोलो कितने, 45 डिग्री हो जाएंगे। कैसे निकाला मैंने कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 45, ये 45, ये 90 हो गया, 180 हो गया। ठीक है, ये तो ऐसे बेसिकली आपको बताया है, एक्स्ट्रा में बताया है। तो देखिए इस भुजा को मैं ए बना दूं, इसको मैं ए बना दूं, इसको मैं ए बना दूं, यानी ए बना दिए। अब आप वाले तरीके से कैसे किया जाए? आप वाले तरीके से तो आपको सिर्फ ए का मान चाहिए। क्या चाहिए? ए का मान चाहिए। ठीक है, आप करोगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूं ए और ए को। ठीक है, अब जैसे मैं क्या करता हूं, एक आयत बनाकर, आ रही है सर मैथ समझ में, मैं भी मैथ्स में जीरो थी सर की क्लास में पढ़ने में, मैथ्स में समझ आ रहा है। हाँ बिल्कुल मोनिका सोलंकी जी, देखिएगा अब मैं इसको क्या बना रहा हूं। अब देखिए साथियों, आप किस तरीके से करते हैं और मैं इसको सरल भाषा में किस तरीके से करवाता हूं। ये क्या लिखा है मैंने, कुछ भी अलग से नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ इस गणितीय शब्दावली को, ये जो आपको लैंग्वेज में दिया गया था, भाषा में गणित की बात में, इसको मैंने क्या कर दिया, गणितीय रूप में चेंज कर दिया। ठीक है, सिर्फ ये लिखा है, ये देखकर आप ये देखेंगे बात दोनों एक ही है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, आपका तरीका ये रहता है कि सर इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ऐसे निकालते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार भी यहाँ ए है और ऊंचाई भी बोलो कितनी है, ए है। तो यानी आपको क्या चाहिए, आपको a²/2 आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे यदि आपका a² का मान आ गया, आपका यहाँ पे a² का मान आ गया, तो आप a²/2 कर देंगे और आपका क्षेत्रफल का मान आ जाएगा साथियों, और आप तुरंत चुटकी में उड़ा देंगे इस तरीके से कि ये लीजिए हो गया। सर आ रही है सर मैथ सही से, बिल्कुल अच्छी बात है नया चौधरी जी। अब देखिएगा साथियों, अब मैं दूसरे तरीके से कैसे बताता हूं कि मैं तो ये कहता हूं साथियों, क्या ये आयत नहीं है क्या? ये थोड़ा सा क्या है, मेरा पेन इधर चला गया, लेकिन है आयत। ठीक है, माना कि आयत है। तो देखिए आप कहेंगे कि सर ये है ए, ये भी ए है, ये भी ए है, सॉरी ये आयत नहीं है, ये वर्ग है। ये आयत नहीं है दोस्तों, क्या है, वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप क्या कहते हो, a²। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² है। बोलो क्या है, a²। बोलो ये पूरा a² है, तो इसका ये जो विकर्ण हो गया ये आधा ही तो कर दिया, तो a²/2। बात तो यही आती है, इससे ये सूत्र बना है, इससे ये नहीं बना है, इससे ये बना है। ठीक है, तो इसका आधा हो जाएगा। डेली आओ लाइव क्लास में, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आपको a² का मान चाहिए ना, ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहां पर अप्लाई होती है, समकोण त्रिभुज के अंदर। अब देखिए साथियों, देखिएगा चीजों को, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आप कहोगे सर लंब ए है तो a² कर दिया, प्लस आधार ए है तो a² कर दिया, बराबर कर्ण स्क्वायर कर दिया, सर 8 का वर्ग आ गया 64। a² और a² बोलो कितना हो गया साथियों, आप कहोगे सर 2a² हो गया, 2a² बराबर 64 आ गया। फिर मैं यहां से a² का मान निकालूं, बोलो कितना आ गया, 32 आ गया। कितना आ गया, 32 आ गया। a² का मान 32 आ गया। आपको किसका चाहिए, a²/2। ये लीजिए साहब 32/2 आपका साथियों मान आ जाएगा। आपका मीटर में है, सेंटीमीटर में क्या, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका मान। यदि आप यहां से निकालेंगे तो ये लीजिए साहब, आप यहीं से निकाले, चाहे 32/2, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बोलो कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बताइए दोस्तों, आपके अच्छे तरीके से जहन में ये बात बैठी या नहीं बैठी? रीट 2021 में 124 थे, ओनली मैथ्स में 20 थे, पर अब की बार नहीं। अब की बार नेहा चौधरी जी आप अपने सीधे सीधे 10 क्वेश्चन गणित के और ऐड कर दें, 10 क्वेश्चन गणित के और ऐड कर दें। MJ जाट बॉय जी आपको भी नमस्कार। तो बताइए साथियों, ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गया होगा, और आशा करता हूं कि यदि कोई विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो इससे का स्क्रीनशॉट ले सकता है। और फिर मैं आगे बढ़ता हूं, इसी क्रम में आगे बढ़ता हूं। आइएगा, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपके सामने और पेश करता हूं, ताकि आपने जो सीखा है वो एकदम स्थायी हो जाए, आपका स्थायी हो जाए। देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि एक
समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 12 सेंटीमीटर, कर्ण 12 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल व परिमाप बताइए। क्षेत्रफल ही बता दो, चलो आप क्षेत्रफल ही बता दो, या फिर क्षेत्रफल व परिमाप दोनों बता दो। क्षेत्रफल बता दो, कोई बात नहीं, क्षेत्रफल बता दो, क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल, परिमाप तो सीधा सही है, परिमाप क्या कर देंगे, तीनों भुजाओं का योग कर देंगे। क्षेत्रफल बता दो। इस क्वेश्चन का हर एक विद्यार्थी का आपका आंसर आना चाहिए। जितने भी नेवर स्टॉप लर्निंग भी नए जुड़े हैं, आपका भी नेवर स्टॉप लर्निंग जी आपके इस अपने इस लाइव सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। एमजे जाट बॉय जी आज कहाँ, समझा नहीं, बताइएगा फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर। शुभम शर्मा जी, अच्छा राजस्थान अड्डा। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 12 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बताइए। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। मनोज जी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बता रहे हैं, शुभम शर्मा जी बता रहे हैं, बाकी सभी साथी कमेंट करके बता दें फटाफट। ज्योति कुमारी मेहरा जी बता रहे हैं समझ गए सर जी, आपका अच्छी बात है। अंजलि मेघवंशी जी 36 बता रहे हैं, रोहितास रोग जी भी 36 बता रहे हैं। और भी साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताएं फटाफट, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। देखिए साथियों, देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ये लीजिए मैंने समकोण बनाया, पहले तो ये समकोण बना दिया। अब इसको समद्विबाहु बनाना है, इसका कर्ण का मान कितना है 12, तो ये भुजा ए होगी, ये भुजा ए होगी। आप इसका क्या कर दो, इस आकृति को पूर्ण कर दो। आप कहोगे सर ये तो वर्ग बन गया, ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है। आपको क्या करना है, आप ये कहेंगे सर ये तो एक वर्गाकार आकृति बन गई, वर्गाकार आकृति बन गई तो आपको क्या करना है, आप कहेंगे सर इस भाग का हमारे को क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जब एक वर्गाकार आकृति बन गई तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया साथियों, एक ऐसा वर्ग जिसकी भुजा का मान a है तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है a स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, जब इस वर्ग के अंदर अपन डायगोनल खींचते हैं, डायगोनल बनाते हैं, तो बताओ ये क्या हो जाती है, ये आकृति दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। तो ये लीजिए साहब आधा कर देते हैं, बोलो कितना कर देते हैं, a स्क्वायर बटे 2 कर देते हैं। गुड्डू जी 36 सेंटीमीटर आ रहा है, राकेश शर्मा जी बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिएगा साथियों, आपको किसका मान चाहिए, ए स्क्वायर का। तो ये जो आकृति, ये आकृति है, ये क्या है आपकी समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसके अंदर अपन पाइथागोरियन प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। आप जानते हैं कि पाइथागोरियन प्रमेय क्या होती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार ये लीजिए ए स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर बोलो क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर। कर्ण का मान यहाँ पे आपका है 12 सेंटीमीटर, 12 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ, वर्ग करता हूँ, तो आ जाता है साथियों 144। अब देखिए साथियों 144 आ गए, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करूंगा साथियों आ जाएगा 2a स्क्वायर आ जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा साथियों 144। ए स्क्वायर का मान आ जाएगा आपका साथियों कितना आ जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका, कितना आ गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए साथियों, यहाँ पे आपको ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर का मान रखना है। ए स्क्वायर का मान कितना रख देता हूँ, 72 रख देता हूँ, बटे 2 आ जाता है। आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 36 वर्ग मीटर आपका इस क्वेश्चन का मान आ जाएगा। शुभम जी बिल्कुल, भागीरथ शेरवा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही आंसर दिया है। मोनिका सोलंकी जी आप भी सही बता रहे हैं। सभी साथी लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही बता रहे हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने सही क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। तो साथियों आज के इस सेशन में, आज के इस सेगमेंट में अपन इतना ही चर्चा करते हैं। बाकी अपना जो नेक्स्ट सेशन रहेगा कल 8:15 पे जो अपना सेशन रहने वाला है, कहने का तात्पर्य इससे 45 मिनट पहले, ठीक है, इससे 45 मिनट पहले का समझ गए होंगे आप, 9:05 हुई, तो इससे 45 मिनट पहले, 50 मिनट पहले जो भी अपना सेशन रहेगा 8:15। तो कल भी अपन ट्राइंगल के क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट की बात करने वाले हैं। अब देखिएगा साथियों, यदि कोई विद्यार्थी गणित का कोर्स लेना चाहता है मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, तो वो प्ले स्टोर में जाके मोबाइल ऐप डाउनलोड करे, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कशवा, और कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकता है, जिसके अंदर आपको क्या क्या मिलते हैं, वीडियो लेक्चर मिलते हैं और आपको हस्तलिखित नोट्स भी मिलते हैं,
और आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, प्रत्येक टॉपिक के प्रैक्टिस सेट मिलते हैं और इनका वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, रिकॉर्डेड आपको क्लास मिलती है। और जो अपन टीचिंग मेथड की बात करते हैं, शिक्षण विधि की बात करते हैं, वो 6:30 से ऐप के अंदर अपनी क्या रहती है, लाइव रहती है, डेली लाइव रहती है। और इसके भी आपको हस्तलिखित नोट्स मिलते हैं, हस्तलिखित नोट्स मिलते हैं। और शिक्षण विधि के अंदर भी आपको प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन करवाए जाते हैं वीडियो के माध्यम से। तो जो भी साथी, राकेश शर्मा जी, मजा आ गया आज तो बिल्कुल। राकेश शर्मा जी आपका धन्यवाद। तो जो भी है साथी, यदि मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं और गणित की बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो वो साथी गणित के डर को खत्म कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाके डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने गणित के डर को खत्म कर सकते हैं। थैंक्स सर जी, मैथ इंप्रूवमेंट के लिए नया चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप गणित से भयभीत है तो आप अवश्य अपने गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करें और वहाँ देखें, आपको नाम मात्र शुल्क के अंदर वहाँ पे कोर्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल अपन 8:15 पे। वेरी नाइस क्लास सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। रोहिता श्रोक जी, आपके इस तरीके के अच्छे अच्छे कमेंट देखे, पॉजिटिव कमेंट देखे उत्साहवर्धन होता है और आप उत्साहवर्धन करने के लिए आते हैं, आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं अपन 8:15 पे। और यदि कोई साथी से कोई जानकारी मिलती है आपको लाइव क्लास की और जो भी, तो आप डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पे कोई क्लास वगैरह की जो भी होती है वो जानकारी मिल जाती है। और यदि इस कोर्स से संबंधित कुछ भी आपको कोई समस्या है, कुछ आपके क्वेश्चन है, हर एक विद्यार्थी के क्वेश्चन होते हैं, तो आप वो क्वेश्चन पूछने के लिए 98123 और 98103 के ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद यदि आपकी कोई समस्या आती है कि सर हमारे को ये कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है, हमारे कुछ पूछना है कि आपका कोर्स किस तरीके का है, तो आप पूछ सकते हैं। राकेश शर्मा जी धन्यवाद सर, गुड्डू जी ओके सर, थैंक्स। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल 8:15 पे। अपनी पढ़ाई में मस्त रहें और अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।